Hello students. So this was the last question from this section in 2014 और इसके बाद 2015 वाला करेंगे सेम सेक्शन। ठीक है, फाइन। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला और थोड़ा डिफिकल्ट साइड है, तो लेट मी एक्सप्लेन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोटेंशियोमीटर का सर्किट पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप, और फिगर नहीं दिया था एग्जाम में, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। पोटेंशियोमीटर का यूज ही इसलिए करते हैं, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का फाइंड करो या दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करो। ठीक है, तो आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट। ठीक है, आपका ये पोटेंशियोमीटर है। यहाँ पे ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का वायर ये है, और ये चीज हम फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर जी है, जिस पे हम डिफ्लेक्शन देखेंगे कि डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये एक शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है, कैपिटल आर, और ये सेल है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। और ये आपका 2 वोल्ट की बैटरी है, जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, नाउ पोटेंशियोमीटर वायर इटसेल्फ इज 4 मीटर लॉन्ग। पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, ये मीटर ब्रिज नहीं है, 1 मीटर नहीं होता है। ठीक है, just I'm saying, when the resistance R is connected across a given cell has values of infinite और 9.5 ohm। जब ये R की दो वैल्यूज गिवन है, ये यहाँ से कैंसिल, ओके फाइन। ठीक है, R इक्वल टू इनफाइनाइट पे डिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है, 3 मीटर पे, और R इक्वल टू 9.5 पे डिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है, 2.85 रिस्पेक्टिवली। ये बैलेंसिंग लेंथ है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है। ठीक है, तो लेट मी स्क्रॉल। ओके फाइन, टेल मी वन थिंग, जब यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा जी में, तो ये सेल से जो भी करंट आई वो कहाँ पे जाएगी। सॉरी, हैंग ऑन। जब इसमें जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप ये लिख सकते हो कि नहीं, जी पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये वाला सर्किट इधर इसके इस साइड वाला सर्किट सारा फेल हो जाएगा, राइट। कोई करंट नहीं है उसमें, सारा जो सर्किट कंप्लीट होगा इसी में होगा। तो यहाँ पे जो V की वैल्यू है, इसको सही ढंग से ऐसे लिखते हैं, अगर इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V है, तो जो V की वैल्यू हो जाएगी वो E-IR हो जाएगा कि नहीं। नो नो सॉरी, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वही तो निकालना है। ठीक है, V इक्वल टू E-IR। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है, जब यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन है जी में, ठीक है, तो जो ये V होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट रेजिस्टर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो V इक्वल टू के एल। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और ये V इक्वल टू क्या होगा, अगर इसमें नो डिफ्लेक्शन है तो सारा करंट यही में, तो ये आई इस इधर ही से, तो ये सर्कल से होके जा रहा है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैपिटल आर। ठीक है, तो करते हैं आगे। तो यहाँ से आई कैपिटल आर इज इक्वल टू E-आई स्मॉल आर। ई की वैल्यू, यहाँ से हम करंट निकालते हैं। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी। E/R प्लस स्मॉल आर। और फिर हम क्या करेंगे, ये पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट बैलेंसिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, ई माइनस आई, आई की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। नो नो नो, एक मिनट।
ओके, तो यहाँ पे सही कर रहे थे हम लोग, आई ई इंटू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। तो ई इंटू स्मॉल आर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा क्या, ई कैपिटल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, इसको हम अपनी सुविधा के लिए, फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, हम इसको लिख सकते हैं 1/r। ठीक है, आर से हमने न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में। ठीक है, और ये जो v की वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस पॉइंट पे पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू l। तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू फॉर डिफरेंट डिफरेंट आर, अलग अलग शंट रेजिस्टेंस जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो v1 की वैल्यू पहले निकालते हैं, hang on, ये रेशियो हम बाद में ले लेंगे, पहले v1 की वैल्यू निकालते हैं। v1 कितना हो जाएगा, टेल मी। ई अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो v1 इज इक्वल टू ई, और v2 हो जाएगा ई अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन 9.5। कैपिटल आर कब, जब 9.5 है, तो ये आ जाएगा ई अपॉन 9.5 प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब v1 और v2 दोनों पता है कैसे, v1 इज प्रोपोर्शनल टू एल, सॉरी v प्रोपोर्शनल टू एल, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल वन, कोई कांस्टेंट ले लो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसी तरह v2 इज इक्वल टू के एल टू, तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। L1 कितना है, 3, और ये 2.85। और यहाँ से भी फिर से रेशियो निकाल लो, समझ में आ रहा है ना। एक तरह से हम रेशियो निकाल रहे हैं, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। फिर से हम v1 अपॉन v2 हमें e के टर्म में पता है, यहाँ पे e अपॉन 9.5 ई अपॉन 9.5 प्लस स्मॉल आर, ये e कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करते हैं, बस आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं कर दे रहा हूँ, ये 9.5 प्लस आर अपॉन 9.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15, 28, ये हो जाएगा 28.5, और ये 9.5 इंटू 2.85 प्लस 2.85 इंटू आर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से 2.85 आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28.5 माइनस 9.5। देखो मेरे माइंड में अभी अभी जस्ट क्लिक किया है कि यहाँ भी 2.85 है, यहाँ भी 2.85 है, यहाँ भी है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो हम क्यों ना उसी हिसाब से 2.85 कॉमन ले लें। यहाँ कॉमन लोगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, 10 माइनस 9.5। देखो ऐसे सेट करके क्वेश्चन देते हैं, और ये 2.85 से कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 - 9.5। आप क्या करने लगते हो वहाँ पे, कि आप इसको मल्टीप्लाई करने लगते हो, नो, यहीं पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको दिखाना है। ठीक है, कि ये सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो, आसानी से आ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, 0.5, ऑप्शन में है कहीं पे, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो 0.5 इज द आंसर। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो के साथ 2014 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, इंस्ट्रूमेंट्स, पोटेंशियोमीटर, ये सब कवर हो गया है। नेक्स्ट वी विल मूव टू 2015, या फिर कोई और सेक्शन लेके ऐसे रिवाइज करेंगे जिससे पूरा रिवाइज होता जाए। ठीक है, कमेंट करके बताते जाओ इफ यू नीड अ पर्टिकुलर सेक्शन की, इस सेक्शन से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू ही बताऊंगा, तो पीवाईक्यू से लेके मैं रिवाइज करा दूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एग्जाम पास में है तो यू हैव प्लेंटी ऑफ डाउट्स, तो आप छोटे छोटे, कभी कभी एज ए स्टूडेंट आई फेल्ट कि अगर छोटा सा डाउट है और कोई बताने वाला है साथ में, तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आई एम देयर फॉर यू। तो छोटा भी डाउट आप कमेंट कर दोगे चैनल पे, तो आई आई कैन आंसर राइट अवे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।